बॉलीवुड की वो आइटम गर्ल्स जो अपने कुछ ही मिनट के लटके झटकों से कमाती हैं करोड़ों। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं सनी लियोनी की, जो न सिर्फ गाने में सोने की बेबी डॉल है बल्कि असल जिंदगी में भी किसी सोने की बेबी डॉल से कम नहीं है। इन्होंने लैला में लैला, पानी वाला डांस और ट्रिपी ट्रिपी जैसे कई गानों पर परफॉर्म किया है। सनी जब इंडस्ट्री में आई तब इनके पास्ट की वजह से इन्हें काफी कुछ सहना पड़ा था, लेकिन अभी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और इंडस्ट्री की टॉप आइटम गर्ल्स में शुमार है। इन्होंने कई फिल्मों में अपनी हॉटनेस और क्यूटनेस से आइटम सॉन्ग्स को हिट करवाया है। इनका आज तक का सबसे फेमस सॉन्ग लैला में लैला है। यूट्यूब पर इस गाने पर करीब 744 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। सनी अपने हर गाने के लिए 304 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। सनी अपने कुछ ही मिनटों के लटके झटकों से इतना कमा लेती है जितना कई एक्ट्रेस पूरी फिल्म बनाकर नहीं कमा पाती। अगर बेबी डॉल ने सनी को फेमस किया तो दबंग की मुन्नी भी किसी से कम नहीं है। मलाइका ने अपने करियर में कई हिट सॉन्ग्स को वायरल करवाया है, लेकिन जब उन्होंने मुन्नी पर डांस किया तो दुनिया ही पलट गई। बॉलीवुड में हर कोई मलाइका को अपनी फिल्म की आइटम गर्ल बनाना चाहता है और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मलाइका जिस भी गाने पर अपनी कमर हिला दे उसका हिट होना पक्का है। 50 की उम्र में जहाँ लोगों को कमर लचकाने से कमर में मोच आ जाती है, वहीं अपनी कमर के लटके झटकों से दुनिया हिला देती हैं। वैसे तो मलाइका एक एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन एक्टिंग इन्होंने ना के बराबर की है। मलाइका न सिर्फ बॉलीवुड की आइटम गर्ल हैं, बल्कि इंडस्ट्री की सबसे महंगी आइटम डांसर भी हैं। ये अपने हर गाने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इनका छैया छैया गाना आज भी लोगों की जुबान पर रटा हुआ है। इंडस्ट्री की टॉप की आइटम गर्ल्स की बात हो और नौरा का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है। साकी साकी हो या फिर दिलबर दिलबर, हर जगह आजकल सिर्फ नौरा ही नौरा है। नौरा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी खास पहचान बना ली। नौरा भले ही कनाडा से हो, लेकिन इंडिया में इन्होंने बेली डांस को पॉपुलर कर दिया है। नोरा ने बॉलीवुड में बेली डांस को एक अलग पहचान दी है। आजकल आने वाली ज्यादातर फिल्मों में नोरा का एक आइटम सॉन्ग लगभग पक्का ही है। इस दिलबर गर्ल को आए हुए भले ही बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इनकी फीस पुराने एक्ट्रेस को भी टक्कर देती है। ये अपने हर गाने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। डांस के साथ साथ लोग नोरा के फिगर के भी बहुत दीवाने हैं। लड़कियां इन्हें देखकर जलती नहीं थकती है, तो लड़के इन्हें देखकर आंखें सेकते नहीं थकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की, जो पेशे से तो एक एक्टर है, लेकिन जब इन्होंने आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म किया तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। राम चाहे लीला चाहे वही गाना है जिसमें सफेद कपड़े में लिपटी बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती हैं। गोलियों की रास लीला रामलीला फिल्म का ये गाना साल 2013 में हर जवां दिलों की धड़कन पर राज करता था। यही वजह है कि इस गाने को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था। इस गाने को भूमि त्रिवेदी ने गाया था और सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा था। इस गाने के साथ साथ इस फिल्म ने भी काफी शोहरत हासिल की थी और यही वो फिल्म थी जिसने दीपिका और रणवीर की लव लाइफ को पंख दिए थे और प्रियंका को आइटम गर्ल की पहचान। फिलहाल प्रियंका बॉलीवुड का दामन छोड़ फिरंगियों की टीम में शामिल हो गई है और अपने हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। एक्टिंग के अलावा आइटम सॉन्ग पर डांस करने वाली प्रियंका सिर्फ अकेली नहीं है। प्रियंका के अलावा कैटरीना ने जब शीला की जवानी पर अपने पैर थिरकाए थे तो स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस हुई। कैटरीना एक ठीक ठाक एक्टर होने के साथ साथ कमाल की डांसर है। वो अपने हर गाने के लिए करोड़ों चार्ज करती हैं और ये इनके डांस का ही जलवा है कि अगर ये किसी शादी पार्टी में जाकर अपनी कमर हिला दे तो खड़े खड़े 2-3 करोड़ रुपए कमा सकती हैं। प्रियंका अगर चाहे तो एक्टिंग का प्रोफेशन छोड़ आइटम गर्ल का भी काम कर सकती हैं। वैसे भी इनकी फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाती, लेकिन गाने तो बवाल मचा देते हैं। अगर मैं बात करते हैं चित्रांगदा सिंह की, जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी, देसी बॉयज, इंकार और ये साली जिंदगी जैसी फिल्में बना ली, तब उन्हें पता लगा कि एक्टिंग में उनके लिए कुछ खास नहीं रखा और तब इन्होंने गब्बर फिल्म का आओ राजा आइटम सॉन्ग परफॉर्म किया। इस गाने में चित्रांगदा की हॉटनेस ने चारों तरफ आग लगा दी थी। ये गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि जिस बच्चे को ABCD याद करने में मौत आती थी उसने भी इस गाने को पूरी लिरिक्स याद कर रखी थी। इस गाने के बाद चित्रांगदा की किस्मत तो बदली, लेकिन वो इंडस्ट्री में कुछ खास नजर नहीं आई।